Good morning, students. In our last lecture, we discussed about the calculation of crystal field stabilization energy for D4 configuration. As I told you earlier, that two possibilities are possible for D4 configuration. First possibility is that if this electron, that is fourth electron, enters into one of the T2G orbital and EG orbitals are empty, then what is the CFC? CFC is calculated as 4 into minus 4 dq plus p, and what is p here? P is the pairing energy. So in this case, if pairing energy is greater than crystal field splitting energy, that is delta naught, then what will happen? If pairing energy is greater, this delta naught is less, then this electron will jump into EG orbital. But in this case, the pairing energy is less and delta naught is more. If delta naught is more than pairing energy, then this electron prefers to pair in this T2G orbital and results in the formation of minus 16 dq plus p, where p is pairing energy and we have to take into account the pairing energy p, then net CFC will become this. Clear? If second possibility is that if delta naught is less than p, means pairing energy is greater, crystal field stabilization energy is less than pairing energy, then fourth electron will prefer to enter any one of the EG orbital, either into this or into this, and therefore forming a high spin complex. If pairing energy is greater, delta naught is smaller, then what will form? High spin complex. तो यहाँ पर high spin complex बनेगा और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी D4 कॉम्प्लेक्स की, हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? हम इसको लिखेंगे T2G thrice, T2G में क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, ब्रैकेट बंद, देन EG ब्रैकेट बंद, सुपरस्क्रिप्ट 1. तो इस तरीके से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कौन सा होगा? हाई स्पिन. तो आपको ये रिमेंबर करना है, अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू लेस है क्रिस्टल फील्ड से, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर लेस है पैरिंग एनर्जी से, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो EG ऑर्बिटल में जाएगा और वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा. और ऐसे लिगेंड्स जो इस केस में जो लिगेंड्स होंगे वो वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे. देखो, वीक फील्ड लिगेंड इसका मतलब वो स्प्लिटिंग को कम करवा रहे हैं, कम स्प्लिटिंग कर रहे हैं, इसीलिए डेल्टा नॉट की वैल्यू पैरिंग एनर्जी से कम है. अगर ये स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, डेल्टा नॉट ज्यादा स्प्लिट एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है T2G से जंप नहीं कर पाएगा EG ऑर्बिटल में, तब वो प्रेफर करेगा इन T2G में ही पेयर होने के लिए. क्लियर? तो उस केस में अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा है तो उस केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं. फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्योंकि पेयर अप कर जाएगा विद इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल एंड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. और लिगेंड्स इस केस में क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे. तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में हमें क्या पूछेंगे कि D4 कॉन्फ़िगरेशन निकालो, CFC कैलकुलेट करो फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो आपको पता होना चाहिए कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर पेयरिंग नहीं होगी, तो उस केस में उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगी? माइनस 6 dq. माइनस 6 dq कैसे हुई यहाँ पर? क्योंकि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो 3 इंटू माइनस 4 dq, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन. तो हमें नेट इसका एल्जेब्रिक सम करना होता है. तो EG की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी है वो क्या होगा? +6. तो सॉरी, यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन नहीं बोलूंगी, मैं डीस्टेबलाइजेशन बोलूंगी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. तो यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड डीस्टेबलाइजेशन है वो कितने पैरामीटर से में से एक इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे? +6 dq से, और 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? -4 dq से. तो नेट क्या आ जाएगा? +6 dq, सॉरी -6 dq. और यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा कोई पेयरिंग नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा पेयरिंग हमारा? क्योंकि इस केस में हमारे डेल्टा नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है? कम है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी. अगर ये वैल्यू कम है, इसकी स्प्लिटिंग जो है कम होगी, EG और T2G की स्प्लिटिंग जो है वो, उसके अंदर गैप क्या होगा? वो कम होगा. और ये जो T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा आसानी से EG ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर सकता है. तो इस केस में हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा. और ऐसे लिगेंड्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में, इन लिगेंड्स को क्या बोलेंगे हम? वीक फील्ड लिगेंड्स बोलेंगे. होप यू अंडरस्टैंड.
नेक्स्ट इस केस में जो T2G के साथ वो पेयरिंग कर गया, तो नेट हम जब पेयरिंग होगी तो हम प्लस P को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इस फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास पॉसिबिलिटी थी ताकि वो EG में भी जाए या वो T2G में पेयर अप हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, कम है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, और क्रिस्टल फील्ड जो है स्प्लिटिंग की वैल्यू जो डेल्टा नॉट है वो क्या है, ग्रेटर है। तो ग्रेटर होने की वजह से ये जंप नहीं करेगा, तो ये यहाँ पर ही पेयर करना पसंद करेगा, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की, और जो नेट CFC इसकी होगी वो क्या होगी, -16DQ प्लस P। और इस केस में कॉम्प्लेक्स क्या होगा, हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जो लिगेंड्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे। अब हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है, ये हम आगे अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो हमें एक ऑर्डर प्रोवाइड करती है लिगेंड्स की स्ट्रेंथ का, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा ये ऑर्डर होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो उससे हमें मालूम चलेगा कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में यही है that out of these two possibilities the actual configuration will depends upon the relative value of delta naught and P, where P is the energy required to cause pairing of electron in a same orbital, and it is called pairing energy. If pairing energy is greater and delta naught is less, देखो ये भी energy है and P is also energy, तो जो pairing energy अगर वो ज्यादा है then it prefers to go in EG orbital, क्योंकि ये energy ज्यादा है, यहाँ पर ये pair up नहीं होगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर, एनर्जी कम तभी हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ये यहाँ पर पेयर अप नहीं होगा, ये EG ऑर्बिटल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इस केस में लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे। और केस 2 में जो डेल्टा नॉट है दैट इज ग्रेटर देन P, यहाँ पर देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमारी पेयरिंग एनर्जी से ग्रेटर हो गई, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो EG ऑर्बिटल में नहीं जा पाएगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर कम है, कम लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, तो इस वजह से वो पेयर होना पसंद करेगा, और उन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और लिगेंड्स इस केस में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, जो हमें एग्जाम में पूछेंगे वो ये पूछ सकते हैं D4 D5 लो स्पिन के लिए निकालो, हाई स्पिन के लिए निकालो, तो इस केस में इनकी जो CFC है वो भी डिफरेंट आएगी। अगर उसी तरीके से मान लो मैं D5 की बात कर रही हूँ, D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूँ, तो D5 में फॉर एग्जांपल लेट्स टेक Fe3 पॉजिटिव आयंस, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D5, D ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर भी दो केसेस बनेंगे। व्हाट इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, T2G थ्राइस, EG ट्वाइस, एंड इट विल फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन जैसे मान लो मैंने D5 बोला, D5 फॉर हाई स्पिन के लिए, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, कॉम्प्लेक्स क्या है, हाई स्पिन। हाई स्पिन कब होगा, जब उसकी पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो इनमें EG और T2G की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, कम है, तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन आसानी से हमारा किस में जाएगा, EG में जाएगा। एक फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ गया एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। ठीक है, हुन्स रूल को भी सेटिस्फाई हमने करवाना है कि सबसे पहले सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमारे ओरिएंट होंगे ऑर्बिटल्स में, उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग होगी, तो वो ऑपोजिट स्पिन में ओरिएंट होंगे। क्लियर, तो T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है D5 के लिए, 3, और 2 कहाँ जाएंगे, EG में जाएंगे। अगर हम इनकी नेट CFC कैलकुलेट करें तो 3 × -4DQ प्लस 2 × 6DQ, तो -12 + 12 क्या हो जाएगा, 0। तो D5 में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या आएगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या आएगी, 0। उसी तरीके से अगर मैं D5 लो स्पिन की बात करूं तो D5 लो स्पिन में क्या रहेगा, 1 2 3। अब मैंने बोला लो स्पिन, तो लो स्पिन के केस में क्या है, पेयरिंग एनर्जी कम है और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो क्या है, ज्यादा है, यानी कि डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इट्स प्रेफर टू पेयर अप, तो पेयर अप होना पसंद करेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 के लिए हमने ये देखा, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर अप हो जाएगा। क्लियर, तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर पेयरिंग करवाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाई, तो इसके लिए नेट जो CFC वो क्या हो जाएगा, 5 × -4DQ, 5 × -4
इज -20 dq प्लस 2p, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर अप हो रहे हैं। उनके पास पॉसिबिलिटी थी कि वो Eg में जा सके, लेकिन नहीं, हमने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए पेयरिंग एनर्जी क्या है, लेस है एज कंपेयर टू डेल्टा नॉट, तो इस वजह से वो पेयर अप होंगे और हम प्लस p फैक्टर को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो इसी तरीके से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन D5 की निकालेंगे। अब चलिए मान लो D6 के लिए निकालते हैं। अब D6 में भी क्या है, हमारी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, हाई स्पिन एंड लो स्पिन। वो डिपेंड करता है आपको एग्जाम में पूछा क्या, हाई स्पिन पूछे क्या लो स्पिन। अगर आपको कुछ भी नहीं पूछा तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हाई स्पिन को भी करना पड़ेगा एंड लो स्पिन को भी करना पड़ेगा एक्सप्लेन। अगर मैं D6 की बात करूं, D6 सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन डी कॉन्फ़िगरेशन में, और उसी तरीके से उनका हाई स्पिन होगा और लो स्पिन होगा। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारा बन रहा है, अगर कॉम्प्लेक्स हमारा हाई स्पिन है D6 में, तो क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी अरेंजमेंट क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 6 के पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 6 को ऑटोमेटिकली नेचुरल है कि उसको T2G ऑर्बिटल के अंदर आना है। क्लियर, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, क्योंकि एज ऑलरेडी हमने हुंस रूल को सेटिस्फाई करते हुए अगर हम D6 को फिल करें यहाँ पर, तो D6 कैसे फिल होगा, D6 के लिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिया। अब 6 इलेक्ट्रॉन नेचुरल है कि 6 इलेक्ट्रॉन हमारा किस ऑर्बिटल में आएगा, T2G ऑर्बिटल में आकर इसके साथ पेयर अप हो जाएगा। हम इसको पेयर नहीं करवा रहे, इसका पेयरिंग एनर्जी के ऊपर ये पेयरिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बट इट्स नेचुरल कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर 6th इलेक्ट्रॉन को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में यहीं पर ओरिएंट होना है। तो उस केस में हम इसकी नेट CFC कैसे निकालेंगे, हम इसकी नेट CFC निकालेंगे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है T2G में, -4 इंटू -4 DQ, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 प्लस 2 इंटू 6 DQ। तो जो नेट इसकी CFC कैलकुलेट हम करेंगे दैट बिकम्स -4 DQ। तो यहाँ पर हम पेयरिंग P फैक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन नेचुरली गोज इनटू दिस T2G ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। उसी तरीके से अगर हम D6 कॉन्फ़िगरेशन को लो स्पिन में निकाल रहे हैं, अगर हम लो स्पिन में D6 को निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन की हमने यहाँ पर फिलिंग करवाई। अब देखो जो 6th इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन के बाद ये जो 6th वन है वो नेचुरली T2G में आकर पेयर अप हो रहा है, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर EG में, जो हाई स्पिन में था, हाई स्पिन में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे 1 एंड 2, उसको हम यहाँ पर पेयर अप करवा रहे हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द पेयरिंग एनर्जी, एक यहाँ पर आएगा ऊपर वाला और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो इसके अंदर हम पेयरिंग एनर्जी फैक्टर को इंक्लूड करेंगे और इसकी पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, -4 DQ इंटू 6 प्लस 2p। यहाँ पर हम 3p को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि नेचुरली ये इस D6 की कॉन्फ़िगरेशन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ आना ही आना है, चाहे वो हाई स्पिन है चाहे वो लो स्पिन है, डिपेंड कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स पर। उसी तरीके से अगर हम D7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, तो D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर कंसिडर करेंगे, 1p कंसिडर करेंगे लो स्पिन के लिए, और हाई स्पिन के लिए यहाँ पर कोई भी पेयरिंग एनर्जी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स को T2G ऑर्बिटल्स में आना ही है। इसी तरीके से हम D8 D9 और D10 सिस्टम के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें भी मैं एक बार दोबारा से पेयरिंग एनर्जी के कंसेप्ट को ही डिस्कस करूंगी कि हम क्रिस्टल फील्ड जो है स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं। टिल देन आप इसको प्रैक्टिस कीजिए D10 कॉन्फ़िगरेशन तक ऑक्टाहेड्रल के अंदर, कि किसके अंदर हाई स्पिन है, लो स्पिन है, पेयरिंग एनर्जी फैक्टर इंक्लूड होगा, पेयरिंग एनर्जी फैक्टर इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपको एग्जाम में नहीं पूछा गया कि आपको हाई स्पिन के लिए निकालना है क्या लो स्पिन के लिए, अदरवाइज तो पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा गया, जनरल पूछ लिया दैट कैलकुलेट द CFSE फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको हाई स्पिन के बारे में भी बताना है और लो स्पिन के बारे में भी कैलकुलेट करके दिखाना होगा, अनटिल एंड अनलेस कि आपसे पूछा ना गया हो। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये है कि वो वीक हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को मेंशन करेंगे कि आपको CFC किसके लिए निकालना है। तो D1, D2, D3, D4, D5,
D6, D7, D8, D9, D10 तक कैलकुलेट